खंभे से भगवान निकले थे, खंभा फटा तो निकल पड़े, ये बात सच्ची नहीं है। अब ये बात सच्ची मानोगे तो खंभम भगवान, और कोई यहाँ सुन के जाए घर सांझ को खंभा तोड़े घर के अपने। एक कथा में ऐसी घटना घटी थी। वो एक आदमी पागल जैसा वो कथा सुन के गया और सवेरे आया तो कहा हम जा रहे हैं थाने। मैं कहा है तुम्हारी रिपोर्ट करेंगे जाके हम, तुमने कथा में कहा था खंभा तोड़ो भगवान निकलते। तो हम सांझ गए तो अपने घर के 5 खंभा तोड़ डरे, भगवान को न मिले। वो खंभा नहीं था, वो खंभे से भगवान निकलते विश्वास था। मैं तो हूं विश्वास में, खंभे में नहीं है, मंदिर में भी नहीं है। भगवान ने कहा है ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा, ना कैलाश में, फिर कहाँ हो? तो ठाकुर जी बोले मैं तो हूं विश्वास में, विश्वास में रहता हूं खाली बस। विश्वास है तो मंदिर में भगवान है, अब विश्वास नहीं तो वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं। अच्छा, जैसे हम आप विश्वासी हैं तो पूछो मंदिर में कौन है, तो बोलेंगे भैया अरे दुर्गा काली माता बैठी है साक्षात, शंकर जी विराजमान है। अच्छा, कोई दूसरे धर्म का आदमी हो जिसको विश्वास उसमें न हो, मूर्ति उर्ति में, उससे पूछो कहाँ है, ये को है, वो कहीं काली माता है, अरे पथरा पथरा बैठा खाली, उसके लिए वो भगवान नहीं है, वो पत्थर है केवल बस। कई लोग देखो शंकर जी के शिवलिंग पर जूता धर के फोटो खींचते हैं। कई जो विधर्मी लोग हैं जूता रखेंगे, ऐसे पांव वाला जूता हो ऐसे फोटो खींचा, तो उनके लिए शंकर जी हैं क्या? हुए शंकर जी नहीं उनके लिए। इसको ख्याल रखिएगा, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूं विश्वास में। मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान का मंदिर असली विश्वास है। विश्वास है तो पत्थर में भगवान, विश्वास है तो कुत्ते में भगवान, विश्वास नहीं तो भगवानो भगवान नहीं है। विश्वास हो तो कुत्ते में भगवान मिल जाते हैं। नामदेव बाबा नाम सुने आप लोग? नामदेव जी का, महाराष्ट्र के महात्मा हुए। वो कहीं रोटी मांग के लाए थे किसी घर से, तो थोड़ा घी और रोटी, और गांव के बाहर बैठे भोग लगा रहे थे कि ठाकुर जी को भोग लगा नहीं फिर पाए, तो 4 रोटी और थोड़ा घी, आंखें मूंदे राम राम कर रहे थे भोग, तब तक काम का। और कुत्ता और रोटी चारों तरफ भागा। अब नामदेव की आंखें खुली, देखा कुत्ता महाराज ले रोटी भाग रहे हैं, तो उनको कुत्ता दिखबे नहीं किया, वो कुत्ता नहीं दिखा उनको। वो कटोरिया उठाए घी वाली और दौड़े पीछे पीछे, अरे ठाकुर जी सूखी खाई हो कहा, सूखी खाई हो कहा, घी तो चुपड़ ले यार, घी चुपड़ ले पर खाओ, सूखी रोटी गले में फंसेगी आपके। अब कुतवा देखा पीछे मुड़ के कि बाबा कुछ ले आ रहा हाथ में, पीछे भी दौड़ रहा है, तो उसका लगा कि हमका मारे आ रहा है, तो कुतवा और जोर भागा। नामदेव और तेज दौड़े, ठाकुर जी प्लीज कसम है तुमको सूखी मत खाना, घी चुपड़ लो तब खा लो तब खाओ। और कुतवा और दमादम भाग रहा कि पथरा लिए मारने हमको आ रहा है। 2-4 कोस भागे नामदेव जी। ठाकुर जी सूखी नहीं, ठाकुर जी सूखी नहीं, घी लगा लो तो खाओ। 2-4 कोस दौड़ाया कुत्ते को, तो भगवान को लगा कि यार है तो कुत्ते हो, लेकिन तो कुत्ते भाग रहा है, लेकिन भक्त का विश्वास है कुत्ता नहीं ठाकुर जी में रहे। जानते क्या हुआ? 2-3 कोस जब बीत गया, वो पीछा नहीं छोड़े नामदेव जी, ठाकुर जी सूखी मत खाना, घी लगा लो तो खाओ। अचानक कुत्ता गायब, और कुत्ते की जगह पर मोर का मुकुट लगाए, सोने की बांसुरी हाथ में लिए, और ठाकुर जी को रोटी लिए खड़े, ले बेटा ले चुपर ले चुपर ले, तब मैं खाऊंगा। विश्वास हो तो कुत्ते में भगवान मिल जाता है, विश्वास हो खंभे से भगवान निकल पड़ता है, अब विश्वास न हो तो मंदिर में भी खाली पत्थर ही मिलेंगे आपको, वो भगवान नहीं मिलेगा। मैं तो हूं विश्वास में। तो वो खंभा वंभा नहीं था, उसको खंभा मान के मत सुनिए कथा, वो विश्वास था प्रहलाद जी का, खंभे में है, खंभे में है तो है, बस है तो है। अब भगवान की औकात नहीं कि ना उसमें आए हो, प्रहलाद भक्त ने कह दिया खंभे में है तो है, बस उसको आना पड़ेगा। खंभा फटा और नरसिंह स्वामी का प्राकट्य हुआ। होता है उसको चीरते उड़ते हैं बाद में, देखे होंगे आप कई बार कथाओं में, होता है ना जब खंभा बनता है। एक कथा थी तो खंभा बना था ऐसा कागज खंभा, और जिसको बनना था हिरण्यकश्यप, नरसिंह बनना था नरसिंह भगवान, उसको अब हो गया डेंगू पहचान, उसी सब कपड़ा फेंटते। तब अब वो सेठ जी की झांकी की तैयारी, यजमान जी महोदय पूरी तैयारी किए थे, तो उनका नौकर था रामू मोटा ताजा था वो, तो उससे कहा यार जिसको बनना था वो तो उसका बुखार है, तुम बन जाओ नरसिंह स्वामी। कह रहे यार हम बन जाइए, हम तो कहूँ बनेंगे ना किया ना। कह रहे खाली बुखार फरेक तो खाली है, बस उठा के पटक दे हो, फाट डालो का, बस तो काम खाली करेगा। पहले खंभा फाट डालो, निकल पड़े फाट डालो सबका। तो रामू को पढ़ाए पढ़ो के खूब मनाए मुनो के 100 रुपया दिया उसको इनाम के, बन जाओ नरसिंह स्वामी।
अब पहना के बघों कपड़ा हो के और नाखून बड़े बड़े और बना नरसिंह भगवान रामू। अब वो कथक बीच में आ जाते हैं ना, वो खम्भे के अंदर हुए कथा चलती, वो बीच में आ जाते हैं थोड़ा पहले ही। अब वो घुस गया कागज में हो खंभा में, रामू बैठा अंदर वो कि जब ये बोले तो कुछ खंभा फटा और तो निकली हम बाहर। अब कथा कुछ लेट चल रही थी तो वो बैठा होगा सोए अंदर, रामू सोए गया, नरसिंह भगवान जगा रहा होगा तो बीड़ी उड़ी पिए रहा होगा तो सोए गया। अब यहाँ वो कथा चल रही कि खंभा फटा और नरसिंह स्वामी प्रकट भये, अब वो सोए रहे, नरसिंह भगवान सोए रहे, खंभा फट गया तो हुआ कि चलो भाई छोड़ो छोड़ो, कथा तो हो गई पूरी। अब कथा पूरी भी तो आरती का जब समय हुआ, आरती जी का घंटा उंटा बजा शुरू किया, जैसे गौ माता चाटती ना बछड़े को अपने, वैसे प्रहलाद जी को भगवान चाट रहे हैं, जब अभ्यास है दुलार कर रहे हैं। और जब उसको देखा ठीक से, अभी 7 वर्ष का बच्चा है वो, 7 साल का कोमल सा बच्चा, तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए नरसिंह स्वामी की, और हाथ जोड़ के प्रहलाद जी से बोले, मैंने प्रहलाद जी तो हाथ जोड़े ही थे, भगवान भी हाथ जोड़े था प्रहलाद जी के, और कहा बेटा तेरी कितनी कुमार अवस्था भी, सुकुमार तेरी अवस्था है, सुकोमल, तो 5-6 साल का रहा होगा, तो तब से ये बड़े बड़े कष्ट सह रहा है, होलिका बुआ और ये जहर और हाथी तो सब सहता रहा अपने ऊपर, लेकिन तूने मेरा भजन नहीं बंद किया। बेटा अगर मुझे आने में विलंब हो गया हो बाई चांस, तो क्षंतव्य मंग समय यदि मैं विलंबा, मैं हाथ जोड़ रहा हूं तेरे आगे बेटा, अगर मुझे आने में देर हो गई हो जरा भी तो मुझको क्षमा कर देना। अब सारे देवता चकित हैं कि पूरा ब्रह्मांड भगवान से क्षमा मांगता है, संसार के सब लोग भगवान के आगे कहते हैं क्षमा करो ठाकुर जी, क्षमस्व परमेश्वरा, क्षमस्व परमेश्वरा। और ये इसका हाल देखो कि परमेश्वर हाथ जोड़े खड़ा है, वो कहता है क्षंतव्य मंग, अगर हमको आने में विलंब हो गया हो बेटा तो हमको क्षमा कर दो। फिर भगवान ने प्रहलाद जी से एक बड़ी बढ़िया बात बोली, वो तो सब हो गया जब, तो बोले ठाकुर जी कि बेटा मेरा अवतार ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, मैं बस केवल आधे घंटे टाइम लेके आया हूँ, आधे घंटा केवल, तो हमको तुरंत जाना है भाई, अवतार ये पूरा करना है। तो ये काम करो, एक वरदान मांग लो फिर मैं जाऊँ, जो इच्छा मन में हो कुछ भी इच्छा मांगने के मांग लो, फिर मैं चलूँ, अवतार पूरा करूँ मैं अपना है। और जब मांगने की बात प्रहलाद जी के आगे भगवान ने कही, कुछ मांग लो जो चाहिए, तो प्रहलाद जी भगवान गोदी में तो बैठे ही थे, उन्होंने कहा पिताजी प्रभु जी, जिसको भगवान गोदी मिल गई हो उसको क्या मांगना बाकी रह गया, जिसको ठाकुर जी स्वयं त्रिलोकीनाथ गोदी लिए बैठे हैं, क्या पाना बाकी रह गया। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारी इच्छा भले कुछ ना हो मांगने के लिए, हमारी खुशी के लिए मांग लो, हमारी खुशी होगी, कुछ मांग लोगे तो मैं दे के जाऊंगा तो मुझे बड़ा आनंद आएगा, अपने में आनंद आएगा। तो प्रहलाद जी ने जो मांगा है ना भाई बहन, मैं तो कहूँ सीख लो इस वरदान को ठीक से, कन्नौज वालों, अगर मांगना ही है तो ये मांगा करो भगवान के आगे, ये मांगो जो प्रहलाद जी मांगे। क्या मांगे? कामानाम हृदयम सरोहम, अगर देना है वरदान प्रभु जी तो दे के जाओ कि हमारे हृदय में कभी भी कुछ भी मांगने की इच्छा ही न पैदा हो। कामानाम हृदयम सरोहम, माना हमारा जो हृदय है वो सारी डिमांड से लेस हो जाए, कभी भी कुछ मांगने की इच्छा ही न पैदा हो, ये वरदान देके हमको चाहिए। और मैं भी आपसे फिर दोबारा विनती करूं, अगर मांगना है ये मांगा करो कि भगवान ऐसी कृपा करो कि कभी कुछ मांगने की इच्छा न पैदा हो अंदर, तो आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। भक्ति बिल्कुल डिमांड लेस होनी चाहिए। जैसे घर बनाते हो ना, वो नया घर तो सरकार की फाउंडेशन है, घर बनाओ फायर प्रूफ, है ना, जैसे घर बनाते हो फायर प्रूफ, ऐसे भक्ति को बनाओ डिजायर प्रूफ। आपकी भक्ति में कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डिजायर प्रूफ भक्ति करो, कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं। कामानाम हृदयम सरोहम। हम लोग क्या करते हैं, चूक जाते हैं इसी मामले में। पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, सब करेंगे, लेकिन आखिरी में थोड़ा मांग लेते हैं कि माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, और तनिक मांग लेते हैं, बस सारी भक्ति कलंकित हो जाती है। सब किया कराया चौपट। माताओं बहनों से एक सवाल पूछूंगा, माताओं बहन, माताएं बोले, आइए शुक्र, वाह जय हो प्रभु। जरा सोच के बोलो माताओं, एक प्रश्न का उत्तर दो। कोई माता हो बढ़िया खीर बनाए, बढ़िया दूध चावल मिश्री
और किशमिश सब डाले, ध्यान देकर सुनिएगा, और खीर बने भगोना भर, 5 किलो दूध, 2 किलो चावल सब पड़े, मिश्री मेवा। और जब खीर बन के फिट हो जाए फिर नींबू काटे वो बहन जी, और नींबू काट के उसमें निचोड़ दे आधा नींबू खीर में भगोना में, तो का हुई खीर खाल का हुई। हे भगवान, कहूँ नींबू डालो ना खीर में, का डाली होंगे। भाई बहनों, आप सब जानते हो, कुछ बताने की बात नहीं है, इतना परिश्रम से बनाइए, दूध मिश्री मेवा सब डालो और तनिक नींबू काट के निचोड़ दो उसमें, बनते ही सारी खीर की नाश हो जाएगी, सब फट जाएगा। हम लोग कुछ कुछ यही करते हैं, मंदिर जाएंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 4 धाम करेंगे, ये सब करके जब फिट होंगे ना तब नींबू काटेंगे। ये डिमांड नींबू है, नींबू तो नींबू काटेंगे, निचोड़ देंगे। मैया दुआरे एक बांझन पुकारे, अब बस बांझन पुकारे, नींबू परा, नींबू परा, और नींबू परा की पूरी खीर फट गए सब। हमारी आपकी सब जो खीर बनाते हो ये सब फटी परी है, सब फटी परी, कोई परिणाम नहीं, सब खीर पूरी फट गए। डिजायर प्रूफ भक्ति करो, कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं, उनसे कुछ छिपा है क्या? जिसकी आप भक्ति कर रहे हो क्या वो मूर्ख है क्या? उसको सब पता है कि आपके पास क्या कम है, हा? लेकिन हमारी वो भिखारी पना जो हमारे अंदर बैठी हुई है वो नहीं मानती है, वो नहीं मानती। हम जन्मों के भिखारी ना, जन्म जन्म से भिक्षे मांगते आ रहे हैं, तो भिखारी मरता नहीं, खाली देह मर जाता, भिखारी अंदर बैठा रहता है। तो जहाँ जाए, मनसा देवी, चंडी देवी, द्वारकापुरी, बैद्यनाथ धाम, जहाँ जाएगा धागा बांध चलाएगा, धागा बांध के। कई जगह देखो जाके पत्थर रखे हैं, पत्थर पत्थरा, 5 पत्थर 6 पत्थर। तो हमने पूछा पागलों से कि क्या कर रहे हो? कि जय पत्थर धर दो तरो पर, वत्ते मंजिल मकान बन जाते हैं, वत्ते मंजिल मकान। हमने कहा आगरा जाओ तो पहले भर्ती हो जाए, पागल खाने में। हाँ,